बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मेजर गौरव आर्या ये भारतीय फ़ौज का एक साबिक जो है वो ऑफिसर है और आजकल भारत के मीडिया में ख़ासा मकबूल है। इस आदमी ने पाकिस्तान के बारे में बड़े लंबे अरसे से बयानात देना शुरू किए हैं। ये भारत की हुकूमत को और वहाँ की आवाम को और वहाँ की इंतज़ामिया को और वहाँ के मीडिया को उकसाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और एक लड़ाई के बहाने ढूंढता है और लड़ाई जैसी कैफियत इस खित्ते में पैदा करना चाहता है। और हर वक्त इसके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जिसमें शरपसंदी हो, जिसमें दो फरीकों को लड़ाने की बात हो, जिसमें किसी को नीचा दिखाने की बात हो, जिससे पाकिस्तान से दुश्मनी की बदबू आती हो, जो इस पूरे खित्ते को जंग की आग में लपेटना चाहता हो। अजीबोगरीब किस्म का आदमी है और हर वक्त नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव चीज़ें, यानी हम पाकिस्तान के मीडिया पे बैठ के बाद औक़ात कहते हैं कि भारत में गुर्बत है, आप गुर्बत से लड़िए जाके। हम कहते हैं कि वहाँ के हालात ख़राब हैं, आप हालात को बेहतर कीजिए। हम कहते हैं कि खित्ते में अमन होना चाहिए, तो सब मिलके अमन से रहते हैं। हम कहते हैं कि कश्मीरियों को उनका हक दे दीजिए ताकि वो भी अमन से रहें, आप भी अमन से रहें। लेकिन भारत को समझ नहीं आती और वो इस तरह के लोगों को प्रमोट करते हैं। अब ये सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है, मीडिया को इस्तेमाल करता है और 5th जनरेशन वॉर का एक टूल बना हुआ है भारत के लिए और लगातार इस किस्म की इसकी अजीबोगरीब चीज़ें आती हैं। इसको कभी जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने भी नहीं दिया और हम इसको नोटिस भी नहीं करते थे। लेकिन अब ये पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के अंदर अजीबोगरीब किस्म की मुदाखलत कर रहा है और ना सिर्फ मुदाखलत कर रहा है बल्कि उनके बारे में गुमराह कुन किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा है। यानी जो यहाँ नहीं है वो यहाँ के बारे में बता रहा है और हम जिस तरह के हैं हमें किसी और तरह का पोर्ट्रे करने की या किसी और तरह का दिखाने की कोशिश कर रहा है। शायद ये जानता नहीं है कि पाकिस्तानी कौन है और कैसे हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल में अभी भारत को भी सही तरीके से नहीं जानता, ना ये भारत की फ़ौज को सही तरीके से जानता है। ये 1994 में भारतीय फ़ौज में गालिबन भर्ती हुआ था और उसके बाद ये 5 साल तक रहा। इसको एक चोट लग गई और फिर 1999 में इसको निकाल दिया उन्होंने फ़ौज से। ये फ़ौज से फ़ारिग हो गया, रिटायर हो गया, क्योंकि इसको चोट लग गई थी और ये इस काबिल नहीं था कि फ़र्दर जो है वो फ़ौज के अंदर अपनी ड्यूटी कर सके। तो एक सोल्जर जब ऐसे निकाला जाता है तो मैं समझ सकता हूँ कि उसके ऊपर क्या बीतती है, लेकिन उसके बाद कोई ज़हनी तौर पर इतना मरीज़ हो जाएगा, ये इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था। ये आदमी जो है 1996 में बर्फ़ के अंदर भी दब गया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, और लगता है इसका दिमाग वहीं पे रह गया और इसको बाहर निकाल लिया उन्होंने। अब ये अजीब अजीब बातें करता है। अभी इसकी जो लेटेस्ट वीडियो आई है जिसका जवाब मैं देने जा रहा हूँ मेजर गौरव आर्या को, और बहुत ज़रूरी है जवाब देना, और अब इसकी हर वीडियो का जवाब देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जैसा कि हमारे आर्मी चीफ ने कहा है इनके आर्मी चीफ को। तो मामला ये है कि इसका जो ऑडियो है मैं उसका कुछ हिस्सा आपको सुनवा देता हूँ। आप बरेलवी हैं, आपका काम है हर हफ्ते एक वीडियो निकालना जिसमें आप देवबंदियों को गाली देंगे। देवबंदियों को गाली कैसे? इस तरीके से कि आप बोलेंगे वो गैर इस्लामी है। आपका यही काम। ऐसे आप 15-20 मौलवी एक साथ आप बरेलवी इकट्ठा करिए। ये साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी एक जंग चल रही है, लोग एक दूसरे के गले काट रहे हैं और बहुत बुरी सूरत हाल है पाकिस्तान में। शिया सुन्नी इस वक्त एक जंग जैसी कैफियत है। तो पाकिस्तान में दो और तबकात हैं, जो देवबंदी और बरेलवी हैं, तो उनकी भी अब लड़ाई करवाते हैं। मौलवियों को हम पैसे देंगे, मौलवी मस्जिदों के अंदर शोर मचाएंगे, लोग एक दूसरे के गले काटेंगे और पाकिस्तान के हालात हम 5-6 करोड़ रुपए के बजट के अंदर बर्बाद कर देंगे 2-2 लाख रुपया मौलवियों को देके। इतना आसान है मेजर? इतना आसान तो नहीं है। शायद आप पाकिस्तान को नहीं जानते, आप पाकिस्तानियों को नहीं जानते। बहुत सस्ते में सौदा किया आपने अपनी अक्ल का। मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, ये सौदा आपने अपनी अक्ल का किया है, जो आपको ये बता रही है कि 5 से 6 करोड़ के अंदर आप पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब कर देंगे, पाकिस्तान के अंदर आप दंगे करवा देंगे, लोग एक दूसरे के गले काटेंगे आपके 5-6 करोड़ के लिए। तो अब मैं आपको देता हूँ जवाब। नंबर 1 तो मेजर साहब एक बात याद रखिएगा, हमारे आपस में कितने भी इख्तलाफात हों, हम जितने मर्जी एक दूसरे के खिलाफ हों, सियासी इख्तलाफात हों, हमारे फ़िरकाबंदी के इख्तलाफात हों, हमारे कई किस्म के इख्तलाफात मज़ीद हो सकते हैं, लेकिन जब बात आती है ना इंडिया की, या जब बात आती है इस्लाम की,
तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर पाकिस्तान में कोई इख्तलाफ नहीं रहता। उसकी कुछ मिसालें मैं आपको दे देता हूँ कि जब आप शरारत करके गए थे फरवरी 2019 के आखिरी हफ्ते में, तो 27 फरवरी को जब हमने आपको जवाब दिया था ना, तो उस दिन इमाम बारगाह में भी जश्न था, उस दिन मसाजिद में भी मिठाई बट रही थी, उस दिन जो है यहाँ पे गिरजों के अंदर भी यही चल रहा था। उस दिन कोई देवबंदी, वहाबी और बरेलवी और शिया और सुन्नी कुछ नहीं था। उस दिन सारे के सारे मुसलमान थे और सारे के सारे पाकिस्तानी थे। जिस दिन हमने आपको फैंटी लगाई थी, हमने आज तक उन पायलट से नहीं पूछा कि उनका फिरका क्या है जिन्होंने आपके जहाज गिराए हैं। हमें पता भी नहीं है, हम पता करना भी नहीं चाहते। वो मुसलमान हैं, वो पाकिस्तानी हैं, और अगर वो पाकिस्तानी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं तो वो हमारे अक़लियती यहाँ के नुमाइंदे हैं और वो हमारी फ़ौज के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो उतने ही काबिल एहतराम है। ये आपके इंडिया में होता होगा कि गोरखा को इधर ना भेजो, गोरखा नुकसान करेगा। सिखों को यहाँ से निकालो, इनको इधर भेजो, वो यहाँ पे नुकसान करेगा। मुसलमानों को जो है वो इस तरफ रखो, हिंदू जो छोटी जात की हैं उनको इस तरफ रखो। ये डिवीजन आपकी फ़ौज के अंदर है, ज़रा पता करवाएं आप। आपकी फ़ौज लड़ने से पहले, किसी महाज पे भेजने से पहले 10 दफ़ा असेसमेंट करती है कि कौन से फ़ौजी, किस नस्ल के फ़ौजी, किस जात के फ़ौजी किस जगह भेजने हैं। यानी यहाँ सिखों को ना भेजो, सिख जो है उनके जज्बात ऐसे हैं, या पाकिस्तान कभी नहीं सोचता। पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर जो फ़ौजी भर्ती होता है उसको पाकिस्तान के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जहाँ मर्जी भेज दो। यहाँ पे आप बलोच फ़ौजियों को कहें कि जाके बलोचिस्तान में जो मुजरिम हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन करें तो वो करेंगे। यहाँ पे आप पश्तून फ़ौजियों को कहें कि जाके आप कबायली इलाकों के अंदर जाके ऑपरेशन करें, उन लोगों के खिलाफ जो रियासत के खिलाफ जो रिट को चैलेंज कर रहे हैं रियासत की, वो जाके करेंगे। आप नहीं ऐसा कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपकी ये स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी इतनी ऑर्गेनाइज फ़ौज नहीं है। पाकिस्तान इस मामले में बड़ा ब्लेस्ड है। हम जितना मर्जी आपस में लड़ रहे हो, जब हमारे बॉर्डर पे पहली गोली चलती है ना तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सारे एक जैसे हो जाते हैं। तब कोई शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी और बरेलवी नहीं होता। तब सारे के सारे पाकिस्तानी होते हैं, मुसलमान होते हैं, और उनका दुश्मन फिर एक ही होता है जो उनके ऊपर गोली चलाता है। तो मेजर आर्या, इस बात को आप याद रखें। आप पाकिस्तान के अंदर डिविजन्स ढूंढ रहे हैं ना, आप पाकिस्तान के अंदर खर्चा करके यहाँ लोगों को लड़वाना चाहते हैं। अब सुने कि आपका अपना कितना खर्चा होने वाला है। मैं आपके सामने शीशा रखता हूँ, उसमें अपनी शक्ल देखिए। सबसे पहले आपके पास खुद आज़ादी की कितनी तहरीकें चल रही हैं, उनमें से चंद के नाम मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि आप खुद शीशे के घर में बैठ के किसी और पे पत्थर नहीं मार सकते। हम अगर थोड़ी सी मेहनत करें या थोड़ी सी हमारे अंदर ये चीज़ हो कि हम आपको हमसाए के तौर पे नहीं, फिर हमको ट्रीट करें प्रॉपर एक दुश्मन के तौर पे, तो फिर याद रखिएगा कि आसाम के अंदर एक तहरीक चल रही है, असामियंस जो है उसको चला रहे हैं, और ULFA उनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। फिर आसाम भी एक अलग देश बनेगा। कश्मीर की तहरीक को हम सपोर्ट करते हैं और कश्मीरी अपना अलग वतन बनाने वाले हैं। उधर फिक्र करो जहां तुम्हारी फौज 8 लाख 10 लाख की तादाद में होने के बावजूद कश्मीरियों को दबा नहीं पा रही, उनके हौसले को नहीं तोड़ पा रही, और वो आज भी चट्टान की तरह खड़े हैं अपनी आज़ादी की आवाज़ लेकर। वो अपने हर शहीद को पाकिस्तान के परचम में लपेट के दफन करते हैं, अपने हर शहीद को पाकिस्तान के परचम में लपेट के दफन करते हैं। ये है कश्मीर के अंदर पाकिस्तान। मेजर गौरव आर्या, वहाँ पे गौर करो। और कामतापुर, जो कामतापुरी वहाँ के लोग हैं और उनकी कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है पूरी, एक जो फाइट कर रही है इंडिया के साथ आज़ादी के लिए, ज़रा उधर तवज्जो करके देखो कि वो कब आपसे अलग होने वाले हैं और इंडिया के कितने टुकड़े होंगे। मैं अभी और आपको बताता हूँ। कार्बिस्तान में चले जाएं आप, वहाँ पे जो उनकी लिबरेशन फ्रंट है उसको ज़रा स्टडी कर लें, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान को स्टडी करें। ज़रा उसको स्टडी करें कि उनके अंदर क्या चल रहा है, और उनको ज़रा सी फंडिंग, ज़रा सी मदद और ज़रा सी सपोर्ट उनको मिल गई तो वो आपका क्या हाल करेंगे, ज़रा इस बारे में भी सोचिए। मणिपुर के अंदर एक मणिपुर स्टेट बनाने के लिए पूरा एक बहुत बड़ा ग्रुप खड़ा हुआ है, बल्कि 5 मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पे कि मणिपुर को एक अलग स्टेट बनना चाहिए, एक अलग रियासत, एक अलग देश, एक अलग मुल्क बनना चाहिए। तो मणिपुर भी आपके हाथ से मेजर गौरव आर्या
जा रहा है। नागालैंड, ज़रा पता करवाएं वहाँ क्या चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, और NSCN ये क्या बला है और ये क्या कर रही है, ज़रा इनके बारे में भी मेजर गौरव आर्या ज़रा गौर कर लें थोड़ा सा, नहीं तो डिटेल में मैं ये सारी चीज़ें बता दूंगा। आपको बहुत शौक है पाकिस्तान के अंदर झांकने का गर्दन लंबी करके, अभी तो सिर्फ आपके चंद नाम लिए हैं। पंजाब के अंदर खालिस्तान बनने जा रहा है। आपको पता है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने करतारपुर कॉरिडोर को खोला था तो आपकी हुकूमत की टांगें कांप रही थी। ये इतनी बड़ी एक स्ट्रेटेजिक कामयाबी है पाकिस्तान की कि उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर को खोलकर सारी सिख बरादरी के दिल जीत लिए हैं। और वो सिख बरादरी आज आपके साथ नहीं है, वो आपकी फौज को छोड़कर अपनी तहरीक को, खालिस्तान तहरीक को ज्वाइन कर रहे हैं। कितने सिखों ने आपकी फौज से इस्तीफा दिया, ज़रा ये पता करें। और उन फौजियों ने जिन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने अपने सारे एजाज़ात छोड़ दिए, उन्होंने अपनी तनख्वाहें और पेंशन भी छोड़ दी कि हम इस फौज में काम नहीं करते। वो खालिस्तान तहरीक के साथ खड़े हैं, वो अपने नए देश की आवाज़ उठा रहे हैं। तो उनको अगर हम सपोर्ट दें तो आपका क्या बनेगा। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है करतारपुर कॉरिडोर के बाद। और करतारपुर कॉरिडोर जब पाकिस्तान ने खोला तो मेजर गौरव आर्या, तस्वीरें अब आप देखो कि जो भारत के ज़ेरे इंतज़ाम पंजाब का इलाका है जहाँ पे सिख रहते हैं, जहाँ पे इंशाअल्लाह खालिस्तान बनेगा, वहाँ पे पाकिस्तानी परचम लहरा रहा है, वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तस्वीरें लगी हैं और हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जय जयकार हो रही है। आपकी ज़बान में बता रहा हूँ, ज़रा समझ जाओ, ज़रा देख लो। अपने टुकड़े होते जा रहे हैं, अपना मुल्क संभाला नहीं जा रहा, अपने हालात पतले हैं, दर्जनों तहरीकें खड़ी हुई हैं, बेशुमार ग्रुप्स बने हुए हैं जो आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और चले पाकिस्तान को तोड़ने। ये बांग्लादेश के वक्त पे जो आपने किया था, ना ये वो पाकिस्तान है और ना वो सिचुएशन है और ना पाकिस्तान का उस किस्म का नक्शा है। वो तो एक बहुत दूर आपके मुल्क से परे हमारा एक हिस्सा था, उसका आप फ़ायदा उठा गए। ये पाकिस्तान सारा जुड़ा हुआ है। ये बलोच, सिंधी, पंजाबी, गिलगित बल्तिस्तान के लोग, कश्मीर के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, ये सारे एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि वो पाकिस्तान को तोड़ेगा या पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करेगा, तो वो अपने दिमाग का इलाज करवाए या अपने आप को एक मरतबा फिर बर्फ़ के अंदर दबा के देखे कि शायद उसका दिमाग उसको वापस मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पैसों के बदले में यहाँ पे होंगे हमारे यहाँ पे ऐसे उलमा, लेकिन कोई आलम दीन भारत से पैसे लेगा, मुमकिन नहीं है। सऊदी अरब से ले सकते हैं, ईरान से ले सकते हैं, फ़िरकाबंदी तो होती है, लेकिन आपके वहाँ किस तरह की है पता है आपको? वहाँ तो आज भी लोग हाथ नहीं मिलाते एक दूसरे से। ये तो सारे इकट्ठे बैठ के खाना भी खाते हैं, ईद भी पढ़ते हैं, शादियों में भी इकट्ठे होते हैं। और मेजर गौरव आर्या, आपको सिर्फ हमारी खबरें पढ़ के कोई 100 बहुत बड़ा पाकिस्तान है, 100% में से कोई 0.001% का कोई एक छोटा मोटा वाकया हो जाता है ना, तो उस वाकये को लेकर पाकिस्तान का इमेज मत बनाओ अपने दिमाग में। पाकिस्तान में एक ही मोहल्ले में शिया और सुन्नी इकट्ठे रहते हैं, और जब शियों का कोई मामला होता है तो सुन्नी उनके साथ खड़े होते हैं, और जब सुन्नियों का कोई मामला होता है तो शिया उनके साथ खड़े होते हैं। वो छोटे मोटे इक्का दुक्का वाकयात होते रहते हैं, वो पूरी दुनिया में होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते। लेकिन बतौर पाकिस्तानी यहाँ सब इकट्ठे हैं। अगर यकीन नहीं आता ना तो बिपिन रावत से कहो कि छोटी मोटी कोई फुलझड़ी चला के देख ले, उसको पता चल जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर कि ये इकट्ठे हैं या बिखरे हुए हैं। तो इस किस्म के जो बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब आ रहे हैं ना, ये बिल्ली को फिर कुट पड़वाएंगे। मेरे ख्याल में आपको 27 फरवरी याद रखना चाहिए। और ये मेजर गौरव आर्या तब क्यों नहीं बोलता था जब चीन इनको फेंटी लगा रहा था? रोज़ाना वहाँ चपेड़ें पड़ती थी, धक्के पड़ते थे, वो ठुड्डे मारते थे। वो एक चीनी फौजी ने किक ऑफ द सेंचुरी मारी, ऐसी फ्लाइंग किक मारी, इंडियन फौजी उड़ के जाके गिरा। किक ऑफ द सेंचुरी उसको खिताब दिया गया उस किक को। तो वो सैटेलाइट से देखा हमने। यानी इस किस्म की फेंटी आपको लगाई है चीन ने, क्या कमाल किस्म की। और पाकिस्तान से तो आप कई दफ़ा खा चुके हैं, लेकिन अभी हाल ही में आपको मार पड़ी है चीन से, दबा के उन्होंने आपको मारा है। वहाँ मेजर गौरव आर्या तुम्हारी ज़ुबान चुप थी, वहाँ के बारे में क्यों प्लान नहीं करते? प्लान करके दो अपनी हुकूमत को कि वहाँ पे क्या करना है। तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है कि पाकिस्तान के अंदर पंगा करोगे और पाकिस्तान तुम्हें छोड़ देगा। अब तुम्हें हर वीडियो का जवाब मिलेगा और वक्त पे मिलेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये था मेजर गौरव आर्या के लिए जवाब। और जो मेरे इंडिया में देखने वाले हैं उनके लिए एक मेरी
छोटी सी गुजारिश, देखिए आप मोहब्बत से बात करें, मोहब्बत से बात करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था आप 1 कदम आइए, हम 2 कदम आएंगे, और हमारा रवैया आज भी वही है। लेकिन अगर ये मेजर आर्या जैसे लोग आपकी नुमाइंदगी करेंगे तो हमें इनको जवाब देना पड़ेगा। मैं हर इंडियन को बुरा नहीं कह रहा, मेरे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं पाकिस्तान के कि इंडिया में बहुत अच्छे लोग हैं और अक्सरियत अच्छे लोगों की है, लेकिन ऐसे लोगों और उनके प्रोपेगेंडा से बचिए। जो लोग अपना हक मांग रहे हैं उनको उनका हक दीजिए और हमसायों के साथ दोस्ती कीजिए। लड़ाई में कुछ नहीं रखा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।